बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैथ 10th क्लास चैप्टर 7 लेक्चर 10 सेक्टर ऑफ ए सर्कल एंड एरिया ऑफ ए सर्कल सेक्टर। तो आइए, सेक्टर ऑफ ए सर्कल से क्या मुराद है। अब यहाँ पे तो सेक्टर लिखा हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम आर्क को डिफाइन कर रहे हैं। A part of a circumference of a circle is called an arc। तो ये है जी, part of a circumference AB is an arc। A part of a circle bounded by an arc and a chord is called segment of a circle। तो ये chord है और ये इसकी आर्क के अंदर ये तमाम एरिया एक सेगमेंट कहलाता है, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। ए पार्ट ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय द टू रेडियाई एंड एन आर्क। ये एक आर्क है और ये दो रेडियाई है, इज कॉल्ड सेक्टर। तो सेक्टर ये है, टू रेडियाई और एन आर्क के अब ये बाउंडेड एरिया जो है इनके दरमियान, इसको हम सेक्टर कहते हैं। अब टू एस्टेब्लिश द रूल L is equal to r theta, where r is the radius of circle। तो ये radius of circle, L is the length of circular arc। तो ये L circular arc की ये length, and theta the central angle measured in रेडियन। तो ये रेडियन थीटा। अब लेट करते हैं हम, ये तो आपको बता दिया कि इस तरह लेट एन आर्क ए बी डिनोटेड बाय एल सबटेंडेड एन एंगल थीटा रेडियन एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे हमें मालूम है कि थीटा रेडियन से, ये थीटा रेडियन है और ये इसकी एल आर्क है। अब यहाँ पे ए बी, ये ए से बी, एल सबटेंडेड एन एंगल थीटा रेडियन एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये पहली बात तो ये होगी इसके बारे में। इट इज ए फैक्ट ऑफ प्लेन ज्योमेट्री। ये प्लेन ज्योमेट्री यानी इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट मौजूद होते हैं, तो उसमें दैट मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल are proportional to the length of their arcs। अब देखिए, सेंट्रल एंगल आप इसको मेजर करना चाह रहे हैं, ये बनाई हुई है, ये यहाँ पर ये एक 1 रेडियन का एक सेक्टर है और ये इसका रेडियस है। जितना ये रेडियस है उतना ही ये आर हमने लिया, वी आर कंसिडरिंग 1 रेडियन। तो इन दोनों का हम प्रोपोर्शनल लेते हैं और ये प्रोपोर्शनल इस तरह होगा, मेजर एंगल ए ओ बी बटा
मेजर एंगल AOC। अब ये AOB एंगल, ये थीटा रेडियन है और इसको हमने थीटा रेडियन, और उसके बाद ये एंगल AOC इज 1 रेडियन, तो इसको हमने नीचे 1 रेडियन। अब हमने ये बात कही है कि प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ देयर आर्क्स, तो थीटा रेडियन वाले की आर्क L है, जबकि 1 रेडियन की आर्क भी L ही होती है, लेकिन हम इसको रेडियस के बराबर क्यों के ले रहे हैं, इसलिए हमने इसको कंसीडरेशन में R कर दिया। तो AB is L and AC is R। Now 1 रेडियन से डिवाइड करें तो रेडियन रेडियन से कट गया, तो इट मीन्स हमारे पास सिर्फ थीटा की कीमत आ गई। ये थीटा रेडियन की कीमत है और ये L ओवर R यानी इसके बराबर आ जाएगी। तो L ओवर R इज इक्वल टू थीटा और L इज इक्वल टू R थीटा, और ये हम एस्टेब्लिश करना चाहते थे, बनाना चाहते थे, और इस तरीके से ये बन जाता है। और ये आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर रेडियस के बराबर अगर आप ये आर्क लेते हैं तो उस सूरत में ये R डिवाइडेड बाय रेडियस इज 1 रेडियन, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे तो ये 1 रेडियन होता है। तो उसमें L ओवर R इज इक्वल टू थीटा रेडियन हम कंसिडरेशन में ला रहे हैं। नाउ देयर इज एन एग्जांपल, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क intercepted by a central angle of 1.6 radian. Find the length of an arc intercepted by central angle of 60 degree. तो ये दो एग्जाम्पल है A और B, और इसमें पहले में हम देखते हैं कि थीटा इज 1.6 रेडियन, देन R इज इक्वल टू 10 मीटर है। तो L की कीमत मालूम करनी है तो L इज इक्वल टू R थीटा है। तो R की कीमत 10 मीटर है, जबकि थीटा की वैल्यू 1.6 रेडियन, तो ये 16 मीटर ये लेंथ होगी। हमने इस आर्क की लेंथ ऑफ एन आर्क मालूम कर ली है। अब हम वो लेंथ ऑफ आर्क मालूम करते हैं जिसका थीटा 60 डिग्री है। 60 को रेडियन में बदलें तो 60 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, ये इस सूरत में 60 यहाँ 3 से जो है कटता है, नीचे 180 कटता है 60 से 3 के साथ, तो ये पाई ओवर 3 रेडियन आ गया। नाउ फार्मूला L इज इक्वल टू R थीटा इज इक्वल टू L की कीमत तो 10 ही होगी जो R रिड्यूस ने शुरू आगाज में दी हुई है, 10 मीटर है। पाई ओवर 3 इज रेडियन इक्वल टू 10 पाई ओवर 3 मीटर, तो पाई की कीमत 3.14 लगाई जा सकती है और लगाकर इसको कीमत को निकाला जा सकता है। तो ये L की कीमत निकालने का तरीकेकार। Now we have another example. To find the distance traveled by a cyclist moving on a circle of radius 15 meter. If he makes 3.5 revolutions, याद रखें
कि 1 रेवोल्यूशन जो है 2 पाई रेडियन के बराबर है। 3.5 रेवोल्यूशन तो 2 पाई मल्टीप्लाई 3.5 और ये असल में रेडियन आ जाएंगे, इसे हम रेडियन कहेंगे। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड जब हम मालूम करते हैं जो L इज इक्वल टू आर थीटा होगा। आर की कीमत 15 मीटर है, जबकि थीटा की कीमत 2 पाई मल्टीप्लाई 3.5 रेडियंस, और इस तरह 10 ये हमारे पास 105 पाई के साथ ये इतने मीटर आ जाएंगे। पाई की वैल्यू भी आप दर्ज कर सकते हैं, 3.14 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये टोटल आंसर आ जाएगा। अगर इसी तरह रहने दें तो वो भी ठीक। नाउ एरिया ऑफ ए सर्कुलर सेक्टर, यहां पर एरिया सेक्टर का सर्कुलर सेक्टर का मालूम करने के लिए कंसीडर ए सर्कल ऑफ रेडियस r यूनिट एंड एन आर्क ऑफ लेंथ l यूनिट। तो देखिए यूनिट तो मीटर भी हो सकते हैं, सेंटीमीटर है, व्हाटएवर में भी। तो ये रेडियस है और ये इसका l यूनिट जो है वो इसकी एक आर्क है। तो सबटेंडेड एन एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा बन रहा है ऊपर। एरिया ऑफ सर्कल हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर इज एरिया होता है सर पूरे सर्कल का। एंगल ऑफ द सर्कल, पूरे सर्कल का एंगल 360 डिग्री होता है जो कि 2 पाई रेडियन लिखा जाता है। एंगल ऑफ द सेक्टर हमें मालूम है कि वो थीटा रेडियन है। देन elementary geometry we can use the proportion। अब proportional क्या है जी? एरिया ऑफ ए सेक्टर AOBP, सेक्टर जो है वो हमारा ये AOBP देने से ये सारा सेक्टर है। एरिया ऑफ ए सर्कल, जब हम एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू यहां पर एंगल के साथ इसकी प्रोपोर्शनल लेते हैं। एंगल ऑफ सेक्टर वो थीटा है, तो एंगल ऑफ सर्कल के साथ वो हम इसकी रेशो, यानी आपको मालूम है कि प्रोपोर्शनल दो रेशो को इक्वालिटी में लिखना होता है, तो प्रोपोर्शनल हो। तो एरिया ऑफ सेक्टर AOBP ये मालूम करना है। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर है इज इक्वल टू, अब एंगल ऑफ सेक्टर हमारा जो है वो थीटा है, जबकि एंगल ऑफ सर्कल जो है वो पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर है। 2 पाई से हम डिवाइड कर रहे हैं। अब हमने मालूम सिर्फ इस प्रोपोर्शनल में एरिया ऑफ सेक्टर AOBP मालूम करना, ये लिख लिया। पाई आर स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, तो पाई पाई से कट जाएगा और इस तरह ये 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास एक फार्मूला आ जाता है। और इस तरह हम, अगर हमें रेडियस मालूम हो और एंगल मालूम हो तो हम एरिया ऑफ सेक्टर मालूम कर सकते हैं किसी भी सेक्टर, किसी भी सर्कल के सेक्टर का। तो एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा। नाउ एग्जांपल, फाइंड area of sector of a circle of radius 16 centimeter if the angle at the center is 60 degree।
तो एंगल जो है वो 60 डिग्री है। तो यहाँ पे 16 सेंटीमीटर रेडियस है। तो ये 16 सेंटीमीटर, ये भी 16 सेंटीमीटर, दोनों तरफ रेडियस के दरमियान ये सेक्टर है और इस सेक्टर का एरिया मालूम कर। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर थीटा। तो थीटा 60 डिग्री दिया गया, उसे रेडियन में बदलना होगा, तो π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये π/3 रेडियन आ जाएगा, जबकि r की वैल्यू 16 सेंटीमीटर है। तो क्योंकि ये वैल्यू एक ही मालूम इसमें मल्टीप्लाई में आ रही है, स्क्वायर में भी आ रही है, तो आप इसी तरह सेंटीमीटर में रहने दें, मीटर में भी कर सकते हैं आप, अब ये आपकी मर्जी होगी, क्योंकि इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ही यूनिट इस्तेमाल हो रहा है, एक रेडियन है, तो हमने एरिया निकालना है तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। 1/2 r की वैल्यू 16 और इसका स्क्वायर π/3 है, तो यहाँ पे देखिए 1/16 का से 256 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और 3 से ये मल्टीप्लाई, तो अब ये इक्विवेलेंस में 134.1 स्क्वायर, अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, ये आपका जवाब आ गया। दैट्स ऑल, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।